उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की जानिब से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली AAY स्कीम के तहत सभी लोगों के घरों में पहुंचानी है। इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। 10 किलो जो ये फ्री राशन है AAY कैटेगरी में आता है। 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये जो गरीब ख़वातीन हैं उनकी शादी के लिए जो माली मदद है, उसके साथ साथ जो पेंशन है जो 10 लाख बुज़ुर्ग और डाइवोर्स या हम ये कहें कि जो गरीब अफराद खाना गरीब घरों से मुस्तहिक घरों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो बुज़ुर्गों के लिए भी जो है वो स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें एज क्राइटेरिया भी और साथ ही साथ हर महीने 1,000-1,200 रुपये भी जो है वो मुहैया किया जाएगा। कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दिया है और विद इन फ्यू डेज़ हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक बड़ी मीटिंग हुई है उमर अब्दुल्ला की थर्सडे के रोज़ 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में सेक्रेटरीट में सोर्सेज ने जानकारी दी। और इस मीटिंग में जो है वो उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बाकी जो उनके महकमे के लोग हैं या उनके जो एडवाइज़र थे या फिर पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ हम ये कहें कि ऑफिसर्स थे, उन सब लोगों ने मिलकर इसमें बातचीत की है। हालांकि आपको पता है जो स्टैम्प ड्यूटी रहती है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसे भी जो है वो वेव ऑफ किया गया है। 1 अप्रैल के बाद अब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। मदर ब्रदर फादर सिस्टर अगर भाई बहन को अपनी जायदाद ट्रांसफ़र करता है जो वो स्टैम्प ड्यूटी रहती थी उसे वेव ऑफ किया गया। खबर क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। थर्सडे के रोज़ एक बड़ी मीटिंग हुई है उमर अब्दुल्ला की। 7 तारीख को आपको मालूम है कि बजट पेश हुआ था, उसके बाद लगातार नज़रें बनी हुई थी कब ये अनाउंसमेंट होगी कि हमें जो है वो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, हमें 10 किलो राशन फ्री में मिलेगा। उसके साथ साथ जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे जो फ़ी लगती है उसे वेव ऑफ किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये ख़वातीन के लिए शादियों में माली मदद की जाएगी। बुज़ुर्गों के लिए जो पेंशन रहता है, पेंशन स्कीम रहती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी सब पे 3:30 से 4:30 बजे तक एक मीटिंग रही और इस मीटिंग के तहत ये कहा गया है कि जो लोग AAY कैटेगरी में आते हैं और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसके तहत इन्हें 200 यूनिट दिया जाएगा। 10 किलो फ्री राशन पर पर्सन जो फैमिली कैटेगरी AAY में आती है। वैसे ही 10 लाख बुज़ुर्ग ख़वातीन, विडोज़ जिनका तलाक़शुदा औरतें, डाइवोर्सी तलाक़शुदा औरतें, विडोज़ जिनके घर वालों का इंतकाल हो चुका है, जो बेवा औरतें हैं, या हम यूँ कहें कि जो माज़ूब स्पेशल जो माज़ूब औरतें उनके लिए एज़ पर CM बजट अनाउंसमेंट मंथली पेंशन जो है वो 1,250 रुपये दिया जाएगा। 60 साल तक 1,500 रुपये दिया जाएगा, 60 से 80 साल तक, और 2,000 रुपये दिया जाएगा इंडिविजुअल्स अबो 80 ईयर्स। यह हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। जो ख़वातीन के लिए माली मदद होती है शादी की उसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है और 1 अप्रैल से इन सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी कि जिस बात की आपको देर थी वो चीज़ बिलाकर हुकूमत करने जा रही है। 1 अप्रैल से हुकूमत जो है वो ये लागू करने जा रही है और 1 अप्रैल से लागू करने के बाद हुकूमत कुछ बड़े पैमाने पे फ़ैसले भी लेने जा रही है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला की मीटिंग फाइनली जो है वो अपने डिपार्टमेंट से हो चुकी है और इसमें जो उनके डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उन्होंने भी जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है। देखिए LG साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है राजभवन से डेलीवेजर्स के लिए। डेलीवेजर्स को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है, डेलीवेजर्स पक्का होंगे। रही बात SPOs की, SPOs का अल्लाह ही हवाले है क्योंकि SPOs होम डिपार्टमेंट में आते हैं। ना उनकी ज़िम्मेवारी LG साहब ले रहे हैं, ना उनकी ज़िम्मेवारी CM साहब ले रहे हैं, वो होम डिपार्टमेंट में आते हैं। तो SPOs का क्या होगा ये मेरा रब जाने। उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं उसकी कोई मालूमात नहीं है हमारे पास, लेकिन डेलीवेजर्स को पक्का किया जाएगा ये ज़रूर क्लियर सी बात है। रही बात है NYC के मुलाजमीन की, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। NYC वाले मुलाजमीन का भी कोई इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इन लोगों ने कैसे लगाए हैं, किस बुनियाद पर लगाए हैं, ये इनको भी नहीं मालूम है। और आज ही खुद कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की वायलेशन है, 15 के वायलेशन है, 16 के वायलेशन है, क्योंकि ये कहते हैं कि एज़ पर जो सुप्रीम कोर्ट में एक लगा हुआ था एक मामला, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसका हवाला देते हैं ये
कि ये नहीं कर सकते, ये लीगल है। वैसे रैबरे खेल वालों का तो कैबिनेट ऑर्डर भी आया हुआ था, उनको क्या किया जाएगा ये मालूम नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी। आज आप मुझसे लिख लो, मेरे पास पक्की खबर है, सतीश शर्मा जी आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। उसने प्रॉपर काम किया हुआ, ऑर्डर भी बहुत जल्दी रैबरे खेल वालों के लिए निकाल रहे हैं। उनके लिए प्रॉपर एक ऑर्डर भी आएगा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। परमानेंट होंगे या नहीं होंगे इस चीज़ की हमें कोई मालूमात नहीं है। वैसे ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे वोकेशनल टीचर्स हैं जो एक लंबे अरसे से स्ट्राइक पर हैं और जिन्होंने आज अनाउंसमेंट किया स्ट्राइक की, और इससे पहले भी उन्होंने बहुत स्ट्राइक्स किए हैं पुराने वक्त में भी, लेकिन कभी भी उनकी फर्जी को, उनकी फरियाद को नहीं माना हुकूमत ने, और ना ही हुकूमत मानने में इंटरेस्टेड रही है। तो वोकेशनल वालों के लिए भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल नहीं लिया गया है, और ना ही हुकूमत कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहती है, जब तक मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास जो जम्मू कश्मीर को बजट मिला है वो इतना है, और जो बर्डन है, जो कंधों पर जिम्मेवारी है वो इतनी है, यानी इतने से पैसे में इतना से काम करना है। हमारी स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से लूटा हुआ है पिछले 4-5 सालों में। स्टेट के अंदर जो हमारे ख़जाने हैं उनको ख़त्म किया हुआ है, ख़जानों में पैसा ही नहीं है, बद से बदतर हालात हैं। जो यहाँ की पुरानी जो सरकार रही है, 4-5 साल जो शासन रहा है, आप समझ रहे हैं, उसमें जो है वो तबाही हुई है। कैसे स्टेट को वापस एक बारी फिर से ट्रैक पे लाना है, ये एक मेजर चैलेंज है सीएम के लिए। और सीएम के लिए ये इस बारी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पीडीपी भी सीएम के पीछे थी, अपनी पार्टी भी, सजाद लोन भी, पीडीपी भी, अकेले उमर अब्दुल्ला थे, फिर भी बड़े काबिल इंसान है कि उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल कर कर कम व पेश अपनी इज़्ज़त को बचा लिया कुछ चीज़ों को अनाउंस कर कर। वरना जो स्टेट की हालत है, जो हमारी स्टेट पे कर्जा है, या जिस तरीके के हालात हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इतना भी नहीं हो सकता था उमर अब्दुल्ला से, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला ने इतना किया। बहरहाल अब 200 यूनिट बिजली जो है वो 1 अप्रैल से मिलेगी। उसमें जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहा है कि आप इस क्राइटेरिया को जल्दी बनाओ और अनाउंसमेंट कर दो। वैसे 200 यूनिट बिजली के साथ साथ जो है वो आपको 10 किलो राशन, ख़वातीन के लिए जो उनके मैनिफेस्टो में था 50 से 75 हज़ार, कई सारी चीज़ों को उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर किया। डेली वेजर्स नहीं हो इस बार के इस सेशन में, इसके लिए जो है वो बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है। अलबत्ता एसपीओज़ की बात अगर आप करेंगे तो एसपीओज़ के लिए मैं ये क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि एसपीओज़ का कहीं पे भी किसी भी जगह कोई नाम नहीं है। एसपीओज़ किस खाते में है, कौन इनकी जिम्मेवारी ले रहा है, वो खुद आके बता दे तो बड़ा बेहतर रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं, ये की मीटिंग हुई है इन बिटवीन 3:30 से 4:30 थर्सडे के रोज़ सिविल सेक्रेटरीट में, और जहाँ पे बाकी भी मुलाजमीन थे। अब एक स्टैम्प ड्यूटी रहती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर, आपको भी मालूम है, वो स्टैम्प ड्यूटी को भी वेव ऑफ कर दिया गया है। अगर बाप, माँ, बहन, भाई, ब्लड रिलेशन में कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाता है तो आपको उसके लिए कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। ये भी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।